ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने 8 विवाह किए थे। रुक्मणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इन सबके साथ शादी करने में क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे कैसे शादियां हुई, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। हम सबसे आखिरी में आपको रुक्मणी जी का बताएंगे कि रुक्मणी जी की शादी इनके साथ कैसे हुई। सबसे पहले हम आपको बताएंगे लक्ष्मणा के बारे में। लक्ष्मणा ने देव ऋषि नारद से भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में कई बातें सुनी थी। उनका मन सदैव भगवान के स्मरण और भक्ति में लगा रहता था। लक्ष्मणा भगवान विष्णु को ही अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। उसके पिता यह बात जानते थे। अपनी पुत्री की इच्छा पूरा करने के लिए उसके पिता ने स्वयंवर का एक ऐसा आयोजन किया जिसमें लक्ष्य भेद भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के सिवा कोई दूसरा न कर सके। लक्ष्मणा के पिता ने अपनी पुत्री का विवाह उसी वीर से करने का निश्चय किया जो कि स्वयंवर की शर्तों को पूरा कर सकता था। शिशुपाल, कर्ण, दुर्योधन, अर्जुन कोई भी वहां पे सक्सेसफुल नहीं हुए। तब भगवान कृष्ण ने उन शर्तों को पूरा किया और स्वयंवर में विजयी हुए और लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। फिर उनकी 8वीं रानी थी भद्रा। भगवान कृष्ण की श्रुतकीर्ति नाम की एक बुआ कैके देश में रहती थी। उनकी एक भद्रा नामक कन्या थी। भद्रा और उसके भाई भगवान कृष्ण के गुणों को जानते थे, इसलिए भद्रा के भाइयों ने उसका विवाह भगवान कृष्ण के साथ करने का निर्णय किया। अपनी बुआ और भाइयों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण ने पूरे विधि विधान के साथ भद्रा के साथ विवाह किया। उसके बाद मित्रविंदा, ये उनकी 7वीं रानी थी। अवंतिका की राजकुमारी मित्रविंदा की विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया था। उस स्वयंवर में मित्रविंदा जिसे भी अपना पति रूप में चुनती, उसके साथ मित्रविंदा का विवाह कर दिया जाता। उस स्वयंवर में भगवान कृष्ण भी पहुंचे। मित्रविंदा भगवान कृष्ण के साथ ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसका भाई विंद दुर्योधन का मित्र था, इसलिए उसने अपनी बहन को बल से भगवान कृष्ण को चुनने से रोक लिया। जब भगवान कृष्ण को मित्रविंदा के मन की बात पता चली, तब भगवान ने सभी विरोधियों के सामने ही मित्रविंदा का हरण कर लिया और उसके साथ विवाह किया। उनकी 5वीं रानी थी कालिंदी। एक बार भगवान कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन के साथ वन में घूम रहे थे। यात्रा की थकान दूर करने के लिए दोनों यमुना नदी के किनारे जाकर बैठ गए। वहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन को एक युवती तपस्या करती हुई दिखी। उस युवती को देखकर अर्जुन ने उसका परिचय पूछा, तो अर्जुन द्वारा ऐसा पूछने पर उस युवती ने अपना नाम सूर्यपुत्री कालिंदी बताया। वो यमुना नदी में निवास करते हुए भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। यह बात जानकर भगवान कृष्ण ने कालिंदी को अपने भगवान विष्णु के अवतार होने की बात बताई और उसे अपने साथ द्वारका ले गए। द्वारका पहुंचने पर भगवान कृष्ण और कालिंदी का विवाह किया गया। उनकी 4थी रानी थी सत्या, जिसे नग्नजीती कहते हैं। कौशल राज्य के जो राजा थे नग्नजीत, उनकी एक पुत्री थी। नग्नजीत की पुत्री होने की वजह से सत्या का नाम नग्नजीती था। वो बहुत सुंदर और सभी गुणों वाली थी। अपनी पुत्री के लिए योग्य वर पाने के लिए नग्नजीत ने शर्त रखी। शर्त यह थी कि जो भी क्षत्रिय वीर 7 बैलों पर जीत प्राप्त कर लेगा, उसी के साथ नग्नजीती का विवाह किया जाएगा। एक दिन भगवान कृष्ण को देख नग्नजीती उन पर मोहित हो गई और मन ही मन भगवान कृष्ण से विवाह करने का प्रण ले लिया। भगवान श्री कृष्ण ये बात जान चुके थे। अपनी भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण ने 7 बैलों को अपने वश में करके उन पर विजय प्राप्त की। भगवान का यह पराक्रम देखकर
नग्नचित ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ किया। उनकी पॉपुलर पटरानियों में से एक थी सत्यभामा। उनके बारे में हम आपको बताता हूं। सत्यभामा की जो शादी थी वो शादी हुई उनसे जामवती के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको जामवती की बता देता हूँ, फिर मैं सत्यभामा की बताऊंगा, तो आप रिलेट कर पाओगे कि जामवती के बाद सत्यभामा कैसे उनकी लाइफ में आई। सत्राजित नामक एक यादव था। उसने भगवान सूर्य की बहुत भक्ति की, जिससे खुश होकर भगवान ने उसे एक मणि प्रदान की थी। अब भगवान कृष्ण ने सत्राजित को मणि राजा उग्रसेन को भेंट करने को कहा, लेकिन सत्राजित ने उनकी बात नहीं मानी और मणि अपने पास ही रखी। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर जंगल में शिकार करने गया। वहां एक शेर ने प्रसेन का वध करके वो मणि छीन ली और अपनी गुफा में जा छिपा। कुछ दिनों बाद ऋक्षराज जामवंत ने शेर को मारकर वो मणि अपने पास रख ली। सत्राजित ने मणि चुराने और अपने भाई का वध करने का दोष श्री कृष्ण पर लगा दिया। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण उस मणि की खोज करने के लिए वन में गए। मणि की रोशनी से श्री कृष्ण उस गुफा तक पहुंच गए। वहां पे जामवंत और उसकी पुत्री जामवती रहती थी और श्री कृष्ण और जामवंत के बीच घमासान युद्ध होता है। युद्ध में पराजित होने पर जामवंत को श्री कृष्ण के स्वयं विष्णु अवतार होने का पता चलता है। एक्चुअली में हुआ यूं था कि जब राम का अवतार हुआ था उस वक्त जामवंत जी को बड़ा थोड़ा सा गर्व हो गया था कि पूरे युद्ध में उन्हें पसीना नहीं आया था और अपने से शक्तिशाली से युद्ध करने की उनकी अभिलाषा थी। तो श्री राम ने कहा था कि अगले जन्म में तुम्हें मतलब आने वाले वक्त में तुम्हें अपने बराबरी का टक्कर देने वाला कोई आएगा, जहां तुम्हें पसीना छूट जाएगा उससे तुम जीत नहीं पाओगे। तो यही श्री कृष्ण ने या भगवान राम ने अपनी वादा को पूरा किया था। जब जामवंत जीत नहीं पाए तो उन्हें श्री राम को याद किया, तो वहां पे उन्हें पता चलता है कि साक्षात विष्णु के अवतार श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का असली रूप जानने पर जामवंत ने उनसे क्षमा मांगी और अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए अपनी पुत्री जामवती का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। अब आती है सत्यभामा का नंबर। तो मणि लेकर श्री कृष्ण द्वारका पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने वो मणि सत्राजित को दी और खुद पर लगाए दोष को गलत साबित किया। श्री कृष्ण के निर्दोष साबित होने पर सत्राजित खुद को अपमानित महसूस करने लगा। वह श्री कृष्ण के तेज को जानता था, इसलिए बहुत भयभीत हो गया। उसकी मूर्खता की वजह से कहीं श्री कृष्ण की उससे कोई दुश्मनी ना हो जाए, इस डर से सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। ये हो गई 7 रानियां। उसके बाद उनकी जो पहली रानी थी वो थी रुक्मणी, और हम रुक्मणी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। विदर्भ राज का भीष्म नामक एक वीर राजा था। उसकी पुत्री का नाम था रुक्मणी। वह साक्षात लक्ष्मी जी की ही अंश थी। वह अत्यधिक सुंदर और सभी गुणों वाली थी। नारद जी द्वारा श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन सुनने पर रुक्मणी श्री कृष्ण से ही विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी के रूप और गुणों की चर्चा सुनकर भगवान कृष्ण ने भी रुक्मणी के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया था। रुक्मणी का भाई था रुक्म। उसने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया था, क्योंकि वहां भी एक जो कोलैबोरेशन होता था वो कोलैबोरेशन फायदे का सोचा जाता था कि शिशुपाल शक्तिशाली राजा था, अगर रुक्म उसके साथ कोलैबोरेशन करता है तो और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। अभी जब शादी शिशुपाल के साथ तय हो गई तो ये बात श्री कृष्ण को पता चली, तो विवाह से एक दिन पहले बलपूर्वक रुक्मणी का हरण करके द्वारका ले आए थे। मतलब उनके पूरे राज्य में चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण के योद्धाएं फैल गए थे और वहां से हरण करके लेके आए। द्वारका पहुंचने के बाद श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह किया गया था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए, और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट कीजिए। कोशिश तो हमारी यही रहती है कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दें। तो वक्त रहता है
तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देंगे। धन्यवाद।